हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। इस वीडियो में जो बात मैं करने वाला हूं, जो पॉइंट मैं हाईलाइट करने वाला हूं, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ना वो बातें हजम ना हो, शायद उन्हें हाजमोला खाने की जरूरत पड़ जाए। इस वीडियो में एक ऐसा मुद्दा जो कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियों की, सेलिब्रिटीज की, मीडिया की हिपोक्रेसी को हाईलाइट करता है। अब अगर हम बेसिक रूप से देखें तो स्कूल या विद्यालय या फिर जो पाठशाला होता है वो सिर्फ स्टडी करने का या फिर विद्या अर्जन करने की एक जगह होती है, लेकिन कर्नाटका में लोगों को हिजाब चाहिए स्कूल के अंदर। अगर आपको हिजाब चाहिए स्कूल के अंदर तो भैया मदरसा में चले जाओ, वो आई थिंक बेटर होगा। अब कुछ छात्रों को हिजाब चाहिए तो कुछ छात्रों को भगवा वस्त्र चाहिए, कुछ छात्रों को टीका लगाकर, कल को कुछ बोल देंगे हम धोती में आएंगे, जनेऊ डाल के आएंगे, हमको उस हिसाब से चाहिए। तो कैसे स्कूल को, स्टूडेंट को और धर्म को अपनी पॉलिटिक्स के रूप में इस्तेमाल कर रही है कांग्रेस पार्टी, ये यहां पर मैं हाईलाइट कर रहा हूं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में जो स्टूडेंट हैं उनको सपोर्ट करे कि भैया हिजाब पहन करके आना चाहिए। एक तरफ हमारी एक लिबरल मीडिया है जो कि हिजाब को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रतीक मानती है वुमेन एम्पावरमेंट का। एट द सेम टाइम यही कांग्रेस है जो कि घूंघट को कहीं ना कहीं पैट्रियार्की और पिछड़ी सोच की निशानी मानती है। तो एक तरफ इन लोगों को हिजाब और बुर्का तो चाहिए लेकिन घूंघट नहीं चाहिए। साहब ये तो दोगलापन हुआ ना। तो वो लॉबी और वो मीडिया हाउसेस और वो पार्टीज जो कि घूंघट को तो पिछड़ी सोच की निशानी मानते हैं लेकिन हिजाब को और बुर्के को अल्ट्रा मॉडर्न सोसाइटी का, बहुत ही प्रोग्रेसिव मेंटेलिटी की कहीं ना कहीं वो एक निशानी मानते हैं बुर्के को और हिजाब को। जबकि बुर्का, हिजाब, घूंघट काम एक ही करते हैं, सिर को कवर करते हैं, चेहरे को कवर करते हैं और ये काफ़ी पुराने ज़माने से ये चीज़ें चली आ रही हैं। लेकिन ये दोहरा मापदंड हमें लोगों का दिखाई दे रहा है। तो वो लॉबी जो कि हिंदुओं के घूंघट और मुसलमानों के बुर्के और हिजाब में काफ़ी ज़्यादा एक भेदभाव रखकर चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं, वही लॉबी कल जो लता मंगेशकर जी का जो निधन हुआ उसके बाद जो उनका अंतिम संस्कार चल रहा था, इस लॉबी ने लता मंगेशकर जी के अंतिम संस्कार जो चल रहा था, जो कार्यक्रम, उसको हाईजैक कर लिया। वहां शाहरुख खान का एक फोटो वायरल ये लोग करते हैं दुआ मांगते हुए हाथ, और उनके साथ एक महिला खड़ी है जो कि शाहरुख की मैनेजर पूजा डडलानी है, जो कि वो हिंदू है तो वो प्रार्थना कर रही हैं, और शाहरुख एक मुस्लिम है जो कि दुआ में हाथ उठा रहे हैं। तो वहां पर गंगा जमुना तहजीब की ये माला जपने लग गए। तो ये वही लॉबी है जो कि एक तरफ कह रही है कि दुआ में उठने वाले हाथ और हाथ जो प्रार्थना के लिए उठते हैं वो एक साथ आ सकते हैं। तो ऐसी गंगा जमुनी तहजीब हमें चाहिए, हमारा हिंदुस्तान ऐसा होना चाहिए। एक ही फोटो को अलग अलग लोग वायरल कर रहे हैं। कुछ लोग तो पत्रकार हैं, ब्लूटिक वाले हैं, जो कह रहे हैं कि शाहरुख और उनकी बीवी वाह 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 देखिए हाँ प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ में हाथ उठ रहे हैं, जबकि ये शाहरुख की पत्नी नहीं है। और ऐसे लोग जो पूजा डडलानी को गौरी खान बोल रहे हैं वो पत्रकार हैं, ब्लूटिक धारी हैं। मतलब कैसे एक एजेंडा इन लोगों ने चला लिया। और आप देखिए कि कितनी सफाई से इन लोगों ने एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया कि अकेला शाहरुख खान ही गया था जिसने लता जी के लिए दुआएं मांगी, और तो कोई गए नहीं थे। बाकी तो सब लोग वहां वड़ा पाव और भजिया या वड़ा पाव और बस चाय पीने गए थे। मोदी जी भी गए वहां पर, आमिर खान, रणवीर सिंह सब गए, सबने प्रार्थनाएं की, झुक झुक कर प्रणाम किया। लेकिन तस्वीर वायरल हो रही है सिर्फ शाहरुख खान की। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक नैरेटिव सेट किया गया। नैरेटिव से याद आया, ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, एक का तो मैंने आपको दिखाया ब्लूटिक वाला जो कि वो पूजा डडलानी को गौरी खान बोल रहा है। वहीं एक लव डे वाला लवड़े का फैक्ट चेकर है जो ऐसे लोगों को जस्टिफाई कर रहा है, डिफेंड कर रहा है जो लता जी की मौत का जश्न मना रहे थे। और ये लवड़े का फैक्ट चेकर क्या बोलता है कि ये तो मासूम लोग हैं, इन्हें इमोजी इस्तेमाल करना नहीं आता। मतलब किसी की मौत पर दुख का इमोजी लगाना है या फिर मुस्कुराते हुए हंसी का, ये बेचारे नादान परिंदे हैं, इन्हें समझ में नहीं आता है। तो ये एक ऐसी लॉबी जो हिपोक्रेसी और दोगलेपन से भरी हुई है, सिर से लेकर पैर तक ये लोग हिपोक्रेसी में डूबे रहते हैं, एंटी इंडियन एक्टिविटीज करते हैं, जो जाहिल होते हैं, जो आतंकवादी गतिविधियां करते हैं उन्हें जस्टिफाई करते हैं। ये लोग ऐसी लॉबी कहीं ना कहीं सपोर्ट में कूद पड़ी है कि भैया हिजाब अलाउ करो, घूंघट एकदम पैट्रियार्की की निशानी, घूंघट को उठाकर फेंक दो। एक तरफ ये लोग घूंघट और हिजाब में भेदभाव करते हैं, फिर कहते हैं दुआ और प्रार्थना के लिए हाथ उठे, वाह वाह वाह, इनक्रेडिबल इंडिया, इंडिया हो तो ऐसा हो, गंगा जमुना तहजीब, जिंदाबाद जिंदाबाद, अकेला शाहरुख ही तो गया था, बाकी तो सब वहां भजिया तल रहे थे। तो एक तरफ आप देखिए कि दुआ और प्रार्थना एक साथ आ सकते हैं। अगर दुआ और प्रार्थना एक साथ किए जा सकते हैं एक ही जगह पर, तो बुर्का, घूंघट, बुर्का, भगवा वस्त्र एक जगह क्यों नहीं आ सकते? अगर एक स्कूल में आप बुर्का और हिजाब को अलाउ कर सकते हो तो फिर साथ ही साथ गमछा या भगवा वस्त्र को अलाउ क्यों नहीं कर सकते हो? जाहिर तौर पर स्कूल में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें अलग अलग रहें। इसीलिए मदरसा और गुरुकुल आश्रम अलग अलग चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर धार्मिक आधार पर एजुकेशन दी जाती है।
अगर आप अपने बच्चों को एक मौलवी या पंडित बनाना चाहते हैं तो ही आप धर्म को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। अदरवाइज अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनता हुआ देखना चाहते हैं तो आपके बच्चे की प्रायोरिटी एजुकेशन होनी चाहिए, ना कि वो क्या पहन के जा रहा है, क्या पहन के नहीं जा रहा है। तो इस तरह की जो ये हिपोक्रेसी ये लोग दिखा रहे हैं कि घूंघट बकवास है, हिजाब और बुर्का काफ़ी अच्छा है, दुआ में उठने वाले हाथ और प्रार्थना में जुड़ने वाले हाथ एक हो सकते हैं। भैया अगर इतना गंगा जमुना तहजीब का आपके मन में प्यार है तो फिर स्कूलों में बुर्का के साथ साथ भगवा वस्त्रों को भी अलाउ करो, और अगर भगवा वस्त्रों को अलाउ नहीं कर रहे हो तो हिजाब और बुर्के को भी अलाउ मत करो। रूल एक होना चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए भाई साहब। और ये बात कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले अपने माइंड में रखनी चाहिए। जो राजस्थान में तो घूंघट को पिछड़ी मानसिकता का प्रतीक मानते हैं, वही कांग्रेस जो कि कर्नाटका में विपक्ष में है, तो लग गई कांग्रेस पार्टी वहां पर स्कूलों के लिए, स्टूडेंट के लिए हिजाब और बुर्का की वकालत कर रहे हैं। भाई ये तो घनघोर लेवल का दोगलापन है, और ये कांग्रेस पार्टी खुद हिंदू मुस्लिम कर रही है, जो आए दिन बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगाती रहती है। भाई कांग्रेस पार्टी शुड बी द लास्ट वन जो हिंदू मुस्लिम की बात करे, जिन्होंने देश का बंटवारा ही हिंदू मुस्लिम के आधार पर किया। उन लोगों को तो बंटवारा, देश तोड़ने, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक ये सारी बातें करने का हक ही नहीं है उस पार्टी को, जिसने खुद हिंदू मुस्लिम के आधार पर देश के 2 टुकड़े कर दिए थे। एंड अब आप अगर देखेंगे तो इंडिया के कोने कोने में स्टूडेंट्स को ब्रेन वॉश किया जा रहा है, चाहे वो पटना, बिहार रेलवे भर्ती के नाम पर या एनटीपीसी के नाम पर या किसी भी चीज के नाम पर स्टूडेंट्स को इंस्टिगेट किया जा रहा है। हमने महाराष्ट्र में देखा कि स्टूडेंट्स ये डिमांड कर रहे हैं कि भैया ऑफलाइन एग्जाम मत करो, ऑनलाइन एग्जाम करो, लेकिन यही सारे स्टूडेंट पहुंच गए धरना देने। तो धरना ऑफलाइन हो सकता है लेकिन एग्जाम ऑनलाइन चाहिए लड़कों को। क्यों? क्योंकि पढ़ाई लिखाई नहीं की साल भर, टिकटॉक पे मुजरे किए हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाई है, पढ़ने का टाइम मिला नहीं तो पहुंच गए ऑफलाइन प्रोटेस्ट करने, लेकिन एग्जाम चाहिए इनको ऑनलाइन। और वहीं कर्नाटका में देखें तो वहां पर भी स्टूडेंट को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। कुछ मुस्लिम स्टूडेंट्स, लड़कियां, उन्हें हिजाब पहनना है। कुछ कॉलेजेस ने, कुछ स्कूल्स ने, कुछ बच्चे बच्चियों को अलाउ किया कि भैया हिजाब पहन के पहुंच जाओ, तो कुछ बच्चे बच्चियां काउंटर करने के लिए भगवा वस्त्र पहन के चले गए। तो यहां पर जो की बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही, आपको अगर अलग से किसी एक धर्म विशेष को हिजाब की अनुमति देनी है तो दूसरे को आपको गमछे की भी अनुमति देनी चाहिए। और अगर आप एक रूल बना रहे हैं तो फिर दोनों पर समान रूप से वो रूल लागू होना चाहिए। और सीधी सी बात है, अगर आपको धर्म के आधार पर शिक्षा देनी है तो जैसे कि मदरसा और गुरुकुल का मैंने नाम लिया, तो कैसे एक तुष्टीकरण, एक अपीसमेंट वाली पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी करती है। राजस्थान में उनकी सरकार है तो वहां घूंघट को वो एक पिछड़ी हुई मेंटेलिटी मानते हैं। कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में विपक्ष में है, ऑपोजिशन में है, तो वो वहां पर हिजाब के एंड बुर्के का समर्थन कर रहे हैं। तो कैसे ये दोगलापन, ये हिपोक्रेसी आपके सामने निकल कर आ रही है कांग्रेस पार्टी की, लिबरल मीडिया की, गंगा जमनी तहजीब की जो बातें करते हैं वो सिर्फ बातें, हवा हवाई बातें होती हैं। वो एक तरफ घूंघट को पिछड़ी मेंटेलिटी का बोलते हैं, वहीं हिजाब को अल्ट्रा मॉडर्न सोच की निशानी बोलते हैं, जबकि मेरी नजर में ये सरासर एक दोगलापन है, ये एक हिपोक्रेसी है नेक्स्ट लेवल की। तो अगर आपको एक रूल बनाना है तो आप एक रूल बनाओ साहब, हर स्टेट में अलग अलग रूल नहीं चलते हैं। अफसोस की बात है कि लोग ऐसी दोगली पार्टी को सेकुलर पार्टी बोलते हैं। भैया वो पार्टी जिसने देश का बंटवारा धर्म के आधार पर करा, वो सेकुलर कैसे हो गई? एंड वो लोग जो हिजाब की और बुर्के की इतनी वकालत कर रहे हैं, आई थिंक धर्म के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो उन लोगों को पाकिस्तान चला जाना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने एक सेकुलर इंडिया को चुना। और सेकुलर इंडिया में वो सेकुलरिज्म नहीं, अपने मन मर्जी से चाहते हैं। वो चाहते हैं कि स्कूल के रूल बदल जाएं ताकि वो हिजाब या फिर बुर्का पहन के आ जाए। तो अगर स्कूल के रूल बदलने चाहिए तो फिर दोनों लोगों के लिए बदलने चाहिए, गमछा वालों के लिए भी, भगवा वस्त्र वालों के लिए भी। अगर आप बुर्का और हिजाब को अलाउ कर रहे हैं तो आपको दूसरी चीज भी अलाउ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये आप खुद कमेंट करें और बताएं मुझे आपके ओपिनियन। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और हो सके तो शेयर भी करें। हालांकि मैं अच्छे से जानता हूं, चूंकि ये कड़वा सच मैंने आपके सामने रखा है, एक हिपोक्रेसी जो कांग्रेस पार्टी की और लिबरल मीडिया के आपके सामने रखी है, उस हिपोक्रेसी का जो सच है वो कई लोगों को हजम नहीं होगा, तो लोग डेफिनेटली इस वीडियो को डिसलाइक भी देंगे। और ऐसे बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखें इस चैनल को, शायद वो अनसब्सक्राइब भी कर जाएं। लेकिन जो सच मैं सामने लाता रहा हूं वो तो मैं आगे भी लाता रहूंगा, भले ही लोगों को पसंद आए या ना आए। खैर, आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।